Hi guys, Assalamu alaikum. I hope you all are enjoying good health. Please subscribe our channel and press the bell icon to receive the latest video. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamu alaikum to all of you. I hope you are enjoying good health, students. The topic today we are going to discuss is spectrum and its types. FSC Part 1 Chapter number 5 का हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम होता क्या है ये स्टडी करते हैं. डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म इनटू इट्स कंपोनेंट. जैसा कि हम जानते हैं कि जो वाइट लाइट है वो एक्चुअली मुख्तलिफ लाइट से मिलके बनती है. तो वाइट लाइट का प्रिज्म के थ्रू गुजरते हुए अपने कंपोनेंट्स में टूट जाना, तहलील हो जाना, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं. अब स्पेक्ट्रम कैसे बनता कैसे है. वाइट लाइट डिस्पर्स बिकॉज लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ बैंड्स टू अ स्मॉलर डिग्री. जो वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होगी वो स्मॉलर डिग्री पे बैंड करेगी और जो शॉर्टर होंगी वो ज़्यादा ग्रेटर डिग्री पे बैंड करेगी. इसकी ये पिक्चर देखें आप, ये देखें यहाँ पर रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वॉयलेट है, जो वाइट लाइट की डिस्पर्जन से प्रोड्यूस हो रही हैं. तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो बहुत स्मॉलर एंगल पे, फॉर एग्जाम्पल इट मीन्स रेड जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वो बहुत शॉर्ट एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगी. इसी तरीके से बाकी होंगी. नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? कंटेन्स 7 रीजन. इसके 7 रीजन्स होते हैं. वन इज़ द विजिबल रीजन. इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक रीजन ऐसा होता है जिसकी रेंज 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होती है, जो हमारे लिए विजिबल होता है. द रेज हैविंग वेवलेंथ बिलो विजिबल, जिनकी विजिबल से लो होगी वो कौन कौन सी हैं? अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज. और जिनकी अबव होगी वो कौन कौन सी हैं? इंफ्रारेड्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं. यहाँ पे इनका रीजन चेक करें. ये सिर्फ और सिर्फ इस यहाँ पे देखें कि ये जो इतनी रेंज की वेव हैं ये अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के दरमियान में ये जो हैं ये जस्ट विजिबल हैं 400 से 750 या 800 नैनोमीटर तक की रेंज की जो वेवलेंथ की लाइट होगी वो हमारे लिए विजिबल होगी. बाकी ये गैमा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रा रेज हैं, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स हैं. ये इनकी वेवलेंथ है और नीचे इनकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया गया है. नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम की कितनी टाइप्स हैं? स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स हैं बेसिकली. एक को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं जिसकी एग्जांपल रेनबो है. दूसरा हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम होता है जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले हमारे पास आता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होगा? The spectrum in which no definite boundary can be drawn between rays of different wavelength. जो different wavelength होंगी उनके दरमियान में कोई भी बाउंड्री जो है स्पेसिफिक को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. That is known as continuous. It is the property of matter in bulk. जब बल्क के अंदर मैटर होता है ये उसकी प्रॉपर्टी है. ये देखें, ये आपके पास जो एग्जांपल है इसमें से ये देखें जहाँ पे रेड कलर ख़त्म हो रहा है उसके साथ ही ऑरेंज है. एक्चुअली ये रेड यहाँ पे बिल्कुल फिनिश नहीं हो गया, ख़त्म नहीं हो गया. इसका कुछ पोर्शन जो है वो ऑरेंज के अंदर डिफ्यूज़ है और ऑरेंज का कुछ पोर्शन रेड के अंदर डिफ्यूज़ है. इसी तरीके से सो ऑन. तो हम यहाँ पे डेफिनेट बाउंड्री जो है वो ड्रा नहीं कर सकते. लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगी? लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली मैंने पहले भी बताया कि इसे हम जो है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं. ये एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. इन द स्पेक्ट्रम इन विच डार्क और ब्राइट लाइंस आर सेपरेटेड बाय ब्राइट और डार्क स्पेसेस. डार्क लाइन को, ब्राइट लाइन को हम सेपरेट करेंगे ब्राइट या डार्क स्पेसेस के. इसकी एग्जांपल देखेंगे आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ लगेगी. नंबर ऑफ लाइंस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट. ये एलिमेंट की नेचर पर डिपेंड करेगा कि कितनी कितनी होगी. यहाँ पे इसकी भी बेसिक 2 टाइप्स हैं. एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब एटम जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. एंड देन एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, जब एटम एनर्जी को एमिट करता है. लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखिएगा. डार्क लाइंस आर सेपरेटेड बाय ब्राइट बैंड्स. इसके अंदर क्या होगा? जो डार्क लाइंस होंगी, स्याह लाइंस होंगी, उनको हम सेपरेट करेंगे ब्राइट बैंड्स के ज़रिए. ठीक है. डार्क लाइंस आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन. जहाँ जहाँ पे रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी वहाँ वहाँ पे डार्क लाइन. अब ये बहुत सिंपल सा आपके सामने नजर आ रहा है. ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 टाइम्स जो है वो डार्क लाइंस क्लियरली आपको नज़र आ रही हैं. तो ये जो डार्क लाइंस हैं ये शो कर रही हैं कि यहाँ पे एटम ने एब्जॉर्प्शन की है. नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम.
इसके अंदर क्या होगा, ब्राइट लाइंस आर सेपरेटेड बाय डार्क बैंड्स, इसको हम ब्राइट लाइंस को सेपरेट करेंगे डार्क बैंड्स के जरिए। ऑन हीटिंग एनी सब्सटेंस इट एमिट्स रेडिएशन, जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसमें से रेडिएशन जो हैं वो एमिट होती हैं। दीज रेडिएशंस विल प्रोड्यूस ब्राइट लाइंस ऑन डार्क स्क्रीन। इसकी एग्जांपल देखेंगे, देखिए ये बिल्कुल ही डार्क स्क्रीन है आपके पास और इसमें से ये जो है वो आपको ब्राइट कलर की लाइंस शो हो रही हैं, जो शो कर रही हैं कि यहाँ पे इसने एमिशन की है। नेक्स्ट आता है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रम को बात करें, व्हेन हाइड्रोजन इज फिल्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एट अ वेरी लो प्रेशर इट एमिट्स ब्लूइश लाइट, ये ब्लूइश लाइट देती है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी अदर लाइंस कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस, इसमें बहुत सी लाइंस होती हैं जिन्हें हम स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। इसकी रीजन्स देखें, बेसिकली इसको हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, फंड ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। इनकी कंप्लीट डिटेल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये देखें लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और फंड आपको शो की गई हैं। ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर ऑर्बिट N1 to higher orbit N2, it absorbs radiation. But when the electron comes back, it emits the same energy in the form of photon. ये वही एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है वो फोटोन की फॉर्म में उसको एमिट भी करता है और वही हम स्पेक्ट्रल लाइंस की फॉर्म में, जो कि हमने अभी अपनी प्रीवियस जो है वो स्लाइड के अंदर देखा, ये देखें N1 से N2 ये लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। अगर N1 से N3 है, N1 से N4 है, सो ऑन, ये जो एक सीरीज़ बनी से लाइमन। इसी तरीके से अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड ऑर्बिटल से थर्ड में, फोर्थ में जंप करता है तो देन जब वो रेज एमिट करके वापस आएगा तो फिर ये सीरीज़ बनती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 5 सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी मैंने आपको शो कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये देखें इसकी रेंज होगी कि लाइमन सीरीज़ में आपका जो लोअर रीजन होगा वो N1 जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, यहाँ से जंप करके सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सो ऑन जाएंगी और इसका जो रीजन है वो अल्ट्रा वायलेट है। सेकंड में बाल्मर सीरीज़ में विजिबल, पास्टन, ब्रैकेट और फंड के अंदर ये इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस करता है। आई होप आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करते जाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।